बने रहें। मैं आसिफ खान, तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन का चीफ पैटर्न। मैं पब्लिक से गुजारिश करता हूँ कि 29 दिसंबर के लिए हम लोग जश्न तेलंगाना मना रहे हैं। मैं तमाम पब्लिक से अपील करता हूँ कि वो तेजाज में आए और इस प्रोग्राम को कामयाब बनाएं। और हमारे पास जो बैठे हैं प्रेसिडेंट साहब और चीफ एडवाइज़र महदी साहब दोनों बैठे हैं, मुखातिब करेंगे आपके सामने। मैं इतना ही कह के खुदा हाफिज़ कहता हूँ। मेरी भाई अस्सलाम वालेकुम। मैं फिरोज़ खान, तेलंगाना एनआरआई वेलफेयर एसोसिएशन बहैसियत प्रेसिडेंट आपसे मुखातिब हो रहा हूँ। हमें जश्न तेलंगाना मना रहे हैं और ख़ास तौर से मैं दिल की गहराइयों से केसीआर साहब को मुबारकबाद देता हूँ। उनके बड़ी कसरत से जीत हासिल की उन्होंने, बल्कि ये टीआरएस पार्टी का नहीं, ये इत्तेहाद की जीत है। और मैं ख़ासतौर से एमआईएम के सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन नबी साहब का भी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं उनको, क्योंकि उनकी दूरअंदेशी दूर सियासी जो सोच है उस ताल्लुक़ से जिस तरह से कदम उठाए हैं और वो उसका बहुत मशकूर और ममनून हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि 29 नवंबर के दिन 29 दिसंबर को तमाम तेलंगाना के जितने भी लोग हैं वो इंदिरा प्रियदर्शनी हॉल में आए और ये जश्न का एक हिस्सा बने। शुक्रिया। खुदा पब्लिक गार्ड। Assalamu alaikum. As Chief Advisor of Telangana NRI Welfare Association, मेरा नाम मोहम्मद मेहदी अली है। तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन के साथ हाल ही में जुड़े हैं। तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन एक एसोसिएशन है जो थ्रू आउट वर्ल्ड NRIs के लिए और बिलखुसूस मैं समझता हूँ सोशल और कल्चरल एक्टिविटीज़ टोटली इन्वॉल्व हैं, और जिसकी बिना पर आज तेलंगाना की हुकूमत, तेलंगाना की जो अवाम है, उन दोनों से इंटरेक्ट होना, दोनों के बीच में रहना, दोनों से अपने ताल्लुक़ बनाने में कामयाब हुए। तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर पर जश्न तेलंगाना मनाया जा रहा है, विच इज़ ऑन 29 दिसंबर सैटरडे। तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन ये जश्न इसलिए मना रहा है क्योंकि ना कि सिर्फ TRS की जीत, बल्कि हमारे इत्तेहाद की जीत, हमारे एहसास की जीत, हम सब के बीच में एक खुलूस और एक मोहब्बत की जीत है। TRS पहले भी जीती है और इंशाल्लाह आगे भी जीतेगी, क्योंकि CM साहब अली जनाब KCR साहब ना ही सिर्फ हुकूमत करते हैं इस तेलंगाना पर, बल्कि वो दिलों पर भी अब हुकूमत करना शुरू कर दी। जो मदद चाहिए थी, जो फैसिलिटीज़ चाहिए थी, जो हमको तवक्कुआत उनसे थे, वो कम्प्लीटली सक्सेसफुली वो अपने एक टेन्यूर में साबित कर चुके हैं। तो मैं समझता हूँ तेलंगाना के हर इंसान का ये फ़र्ज़ है कि जश्न में शरीक हो, इसलिए क्योंकि ये जश्न सिर्फ TRS की जीत का जश्न नहीं है, हम सब की जीत का जश्न है। और हमारे चीफ पैटर्न साहब आसिफ खान साहब और फिरोज़ खान साहब जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जैसा कि आपको बता रहे थे कि ये सारी जीत का श्रेय मैं समझता हूँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को भी जाता है, क्योंकि वक्त रहते उन्होंने अपनी कौम के लिए, आवाम के लिए जो डिसीशंस लिए, अल्हम्दुलिल्लाह उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। कई लोग आए हैं और कई लोग चले गए। मैं किसी को स्पेसिफाई नहीं करता, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे काम नहीं करते, बिकॉज हम कोई पॉलिटिकल पार्टी से रिलेट नहीं कर रहे हैं। हम एक जश्न मना रहे हैं, जो जश्न हमारी खुशी को इजहार करने का तरीक़ा है। और इसमें हमने काफ़ी जो है इंडिया के मुख्तलिफ स्टेट से कल्चरल सोशल एक्टिविस्ट को इनवाइट किया है। कल्चरल में नटराज एकेडमी, जो वेरी आपके खुद के जश्न में आप शरीक हो। ये जश्न हमारे तरफ से या किसी एक की तरफ से स्पेसिफाई नहीं होता, ये जश्न सबका जश्न है, ये जश्न तेलंगाना है। तो मैं सारी तेलंगाना की आवाम से जो है मारूज़ा करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। काफ़ी डिग्निटीज़ भी इनवाइटेड हैं, सारे MLAs भी इनवाइटेड हैं। इंशाल्लाह एक अच्छा मंच रहेगा, एक अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कोशिश रहेगी कि जो सेलिब्रेशन का तरीक़ा हो उस तरीके से इसे हम सेलिब्रेट करें। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़
आप लोग की जो है सपोर्ट और आप लोग का जो है वक्त हमें दीजिए। 5 बजे एग्जैक्टली प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। इंदिरा प्रियदर्शनी हॉल प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट के बिल्कुल सामने है, विच इज़ इन पब्लिक गार्डन्स। तो बड़ा आसान है आप सबके लिए। और जश्न तेलंगाना मनाते हैं हम। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना। इसी से कोई बेनिफिट्स लिए, हमको गवर्नमेंट बेनिफिट्स नहीं है, ना ही हम अभी लेना चाहते हैं। तेलंगाना एनआरआई वेलफेयर एसोसिएशन जो काम कर रही है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो थ्रू आउट वर्ल्ड है। हमारी कोशिश यही है कि हम जितना हो सके कल्चर को हमारे नहीं आप कल्चर को फरोग दे रहे हैं भाई, जी सही है। बिल्कुल। गवर्नमेंट से आपको कुछ सहूलतें फराहम गवर्नमेंट से हर एसोसिएशन चाहती है कि उसको सपोर्ट मिले। हम चाहेंगे कि हमें सपोर्ट मिले, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड क्राइटेरिया है। हमने वो पहलू पर अभी तक गवर्नमेंट से कोई अप्रोच नहीं किया, ना ही हमने कोई ऐसे बेनिफिट्स दिए। लेकिन कल्चरल डिपार्टमेंट हमेशा हमारा साथ दे रहा है। हमें दिल्ली में परफॉर्म करने के लिए इजाज़त दिया। जो फॉर्मेशन डे था वहाँ पे तेलंगाना एनआरआई वेलफेयर एसोसिएशन के मातहत कंप्लीट इवेंट किया गया, जिसमें भी जो है आली जनाब वेणुगोपाल चारी जो कंप्लीट जो है लुक आफ्टर कर रहे थे वो इवेंट को, उसमें हमने जो है आगे बढ़ के हिस्सा लिया और भरपूर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन नाम। सर मेहमान खुसूसी ऑनरेबल होम मिनिस्टर फॉर तेलंगाना मोहम्मद महमूद अली साहब। अभी फिल वक्त हम हरीश राव साहब को भी इनवाइट किए हैं और काफ़ी एमएलए, लिस्ट ऑफ एमएलए है जिसको हमने एज गेस्ट ऑफ ऑनर बुलाया है। ये एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है जहाँ पे हम उनको फेलिसिटेट कर रहे हैं। हम उनको जो है मुबारकबाद के साथ साथ उनको हम एक हमारे तरफ से एक तोहफा जो मोमेंटो है वो हमारे तरफ से हम ये विक्ट्री का मोमेंटो उनको देना चाहते हैं, ताकि वो हमेशा हमारे साथ और हम उनके साथ जुड़े रहें। हमारा मकसद है एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि एक हुकूमत के साथ भी नहीं, ये है कि हमारा मकसद है कि हम सबके साथ जुड़ें। कोई स्पेसिफाई पार्टी हमारे लिए ऐसा कोई नहीं है, हर पार्टी के साथ हम जुड़े जो तेलंगाना का बेहतर सोचती है, जो तेलंगाना के लिए बेहतर करती है और जो आवाम के लिए बेहतर करती है, हम उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। साहब ये गरीब आवाम के लिए जो अभी एक परेशान हाल में है, ये उम्मीद रखे थे तेलंगाना गवर्नमेंट से कि वो आएगी तो गरीब आवाम को बहुत सारे फ़ायदे होंगे, डबल बेडरूम फ्लैट मिलेगा और दूसरे स्कीम भी मिलेंगे और जॉब्स भी मिलेंगे, 12% रिजर्वेशन भी मिलेगा। तो आपकी एसोसिएशन उसके ताल्लुक से क्या सोचती है और क्या मदद आवाम की करेगी? सर ये एक ऐसा पहलू है जो आप डायरेक्टली मेरे से आप पूछ रहे हैं, क्योंकि आई एम नॉट ऑथराइज टू से अबाउट दिस। मेरी जो तवक्कुआत है जो तेलंगाना एनआरआई वेलफेयर एसोसिएशन के मातहत मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि देखिए आवाम में मैं भी जुड़ता हूँ, मुझे भी उन सारी चीज़ों की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें हम भी डिमांड करते हैं, लेकिन वो डिमांड पूरा होते होते वक्त लगता है। हर चीज़ जैसे कि आप देखे होंगे सेंटर की हुकूमत में आज आया कल मैं तुमको सब कुछ दे दिया। नहीं सर, आप सियासतदान तो नहीं, मैं नहीं, I cannot get into that subject। लेकिन आपकी जो सोसाइटी है सोसाइटी ऑब्वियसली जैसा तारकिन वतन जैसा दीगर जो ममालिक में साहब हम रिप्रेजेंटेशंस देते हैं, हम रिप्रेजेंटेशंस देते हैं। हमसे अगर कोई तवक्को लगाता है कि ये रिप्रेजेंटेशन हम गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, यहाँ का नहीं साहब, जैसा आपकी जो सोसाइटी के तहत जी बिलखुसूस खासतौर पर सऊदी है जी दीगर हुकूमत तक पहुंचना चाहते हैं, हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारा पैगाम जो हम कर सकते हैं वो हमारी तरफ से हम पूरी तरह से कर रहे हैं। हमारे भी क्राइटेरियाज हैं, हम अंडर रजिस्ट्रेशन बैनर हैं जिसके अंदर हमारा ये चीज़ें हैं, हमारे क्लॉज है जिसके आगे हम नहीं बढ़ सकते। इंदिरा प्रियदर्शनी 29 थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबको मेरा आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं बाहैसियत तेलंगाना एनआरआई वेलफेयर एसोसिएशन कल्चरल सेक्रेटरी की हैसियत से मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आप सबको 29 दिसंबर ऑन इंदिरा प्रियदर्शनी ऑन पब्लिक गार्डन, आप सभी से गुजारिश है कि आप बड़ी से बड़ी तादाद में आके इस शो को सक्सेसफुल बनाइए। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे KCR साहब और KTR साहब को, और मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ हमारे चीफ पैटर्न आसिफ खान साहब और फिरोज़ खान साहब का, और प्रेसिडेंट है हमारे फिरोज़ खान साहब और मेहदी अली खान साहब का जो एडवाइज़र है। थैंक यू सो मच। रॉक्स। जय जय तेलंगाना। अस्सलाम वालेकुम। जश्न तेलंगाना 29 दिसंबर इंदिरा प्रियदर्शनी इंदिरा प्रियदर्शनी याद से आइए।
ज़रूर आइए और याद से आइए, भूलिए मत। 29 दिसंबर। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाहैसियत बाहैसियत लीगल एडवाइज़र तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन, मैं फैसल खान आप सबको पहली बात तो विक्ट्री जो TRS की विक्ट्री है उसकी मुबारकबाद देना चाहता हूं, और उसी सब्जेक्ट पे तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन जश्न तेलंगाना के नाम से एक सेलिब्रेशन कर रही हैं जो 29 दिसंबर है ऑन एट इंदिरा प्रियदर्शनी जो पब्लिक गार्डन में है। आपसे सभी से गुजारिश है कि आप लोग ग्रैंड उसको प्रोग्राम बनाइए और जो सो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अटेंड करिए प्रोग्राम को। और जो सो तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन जो पिछले 4 साल से सर्विस दे लेते आ रही है NRIs को, और जो सो ये एक फेलिसिटेशन प्रोग्राम है, तो आप लोगों से सभी से गुजारिश है कि आइए और इसे सक्सेस बनाइए। आप आइए और इसे सक्सेस बनाइए। थैंक यू। रेडी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणकम। सबसे पहले जो है मैं तेलंगाना NRI वेलफेयर एसोसिएशन के जो सदर है फिरोज खान साहब और इसके चीफ पैटर्न आसिफ खान साहब और उसके एडवाइज़र महदी साहब, जिसकी मोहब्बत तेलंगाना से इतनी है कि उसकी मोहब्बत में हमने जश्न तेलंगाना मनाने का सोचा है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आप सबकी दुआ से, आप सबकी मोहब्बत से, आप सबके साथ से इंशाल्लाह ये जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो ग्रैंड सक्सेस होगा। और इसमें हमने पूरे VIPs को बुलाया है, वैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पर जो जीत हासिल करें तेलंगाना में, पब्लिक की, आवाम की सपोर्ट और उनकी मोहब्बत। आप सब देख सकते हैं कि तेलंगाना की कैसी विक्ट्री हुई। ये सिर्फ तेलंगाना की विक्ट्री नहीं, ये सिर्फ MLO की विक्ट्री नहीं, जितने तेलंगाना के लोग हैं ये सबकी विक्ट्री है। इसमें मलिक से मुस्लिमीन के असद साहब की भी विक्ट्री है, हमारी भी विक्ट्री, हम सबकी विक्ट्री है। बाहैसियत तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन जॉइंट सेक्रेटरी मैं सज्जाद से कि आप सबसे अपील करता हूँ और फिर से एक बार गुजारिश करता हूँ कि दिल की गहराई से आप सब आइए 29 तारीख के दिन, 29 दिसंबर के दिन प्रियदर्शनी बाग-ए-आम में आइए और ये शो को सक्सेस करिए। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।